सोनभद्र के सुपर हस्बैंड ने किया गजब का कारनामा। 9 लड़कियों से की शादी, सबकी लिख दी बर्बादी। कैसे फेल हुआ लोन बाबू की लव स्टोरी का गणित। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लेडीज वर्सेस रिकी बहल, यह फिल्म तो आपने देखी ही होगी। कैसे फिल्म का मुख्य किरदार रिकी बहल कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे पैसे ऐंठ कर उन्हें छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र से सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो साल 2011 में आई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल का रीमेक हो, वो भी फिल्मी पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में। सिर पर टोपी, आंखों में चश्मा और गुलाबी शर्ट। दिखने में यह बंदा भले ही साधारण सा नजर आ रहा हो, लेकिन राजन सिंह गहलोत नाम का यह शख्स किसी नटवरलाल से कम नहीं है, जिसने 1, 2 या 3 शादियां नहीं, कुल 9 शादियां की और इन 9 पत्नियों से उसके कई बच्चे भी हैं। लेकिन 9 शादियां करने का जब असली मकसद जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि राजन सिंह गहलोत ने ये 9 शादियां अपना घर बसाने के लिए नहीं, बीवियों के दम पर करोड़पति बनने का सपना पूरा करने के लिए की थी, जिसका खुलासा उस वक्त हुआ जब 9 में से 3 बीवियां सीधे रॉबर्ट्सगंज थाने पहुंच गई और सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि कैसे राजन सिंह गहलोत अपनी ही बीवियों से लाखों रुपए की ठगी करता था। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला, सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है, हम कहे हाँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियां हैं इनके, एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला, हमको 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। आरोपी राजन सिंह गहलोत पहले तो खुद को सरकारी अफसर बताकर महिलाओं से शादी करता था, फिर उनके नाम पर लाखों रुपए का लोन लेता था और एक एक कर इसी तरह से 9 महिलाओं को अपना उसने शिकार बनाया। उसके निशाने पर ज्यादातर बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक स्कूलों की महिला टीचर होती थी। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया। आरोपी ने संत कबीर नगर की रहने वाली किरण से शादी 2022 में की। उसके नाम पर जमीन और मकान खरीदने को लेकर 42 लाख का लोन ले लिया, जबकि आरोपी राजन पहले से शादीशुदा था। उसने साल 2014 में अंबेडकर नगर की रहने वाली सरिता से भी शादी की थी, जिससे उसे एक बच्चा भी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो शादी पर शादी करता रहा और अपनी ही बीवियों के साथ ठगी करता रहा। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर, जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं, से भी जान पहचान करके वर्ष 2000
2014 में शादी कर ली थी, उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A, 323, 406, 504, 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अम्बेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक एक कर 9 बीवियों के साथ ठगी करने वाले आरोपी राजन सिंह गहलोत के खिलाफ उसकी बीवियों ने केस दर्ज करवा दिया है और अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, लुटेरी दुल्हन सुना था, लुटेरा दूल्हा मार्केट छाया। नरेंद्र प्रताप नाम के एक यूजर ने तो राजन सिंह को कलयुग का महापुरुष बता दिया, जबकि सरिता चौधरी नाम की एक महिला ने लिखा, सोनभद्र के एक आदमी ने जबरदस्त कांड कर दिया है। उसने झांसा देकर 9 नौकरी पेशा महिलाओं से शादी की, जिसमें लगभग 5 प्राइमरी की शिक्षिका है। सबसे लोन करवाया और पैसा हड़प गया। फिर 10वीं महिला से शादी करने के फिराक में था कि बाकी शिक्षिकाओं को पता चल गया और वे थाने पहुंच गई। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सोनभद्र के सुपर हस्बैंड की 9 बीवियां और 41 लाख का लोन। शादी.com वाले भी चकराए। एक यूजर ने लिखा, पहली बार सुन रहा हूँ किसी पुरुष ने महिलाओं को चूना लगाया, वो भी विवाह करके। वैसे आपको बता दें कि कोई पहला मामला है नहीं। इससे पहले साल 2016 में हैदराबाद के तन्मय गोस्वामी नाम के एक शख्स ने भी मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाकर 150 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था और उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए थे, जिसे पुलिस ने बाद में दबोच लिया था। और अब जिस तरह से आरोपी राजन सिंह गहलोत ने भी 9 बीवियों को ठगी का शिकार बनाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला, सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है, हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियां हैं इनके, एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी पता चला, हमको 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। सहीजन। जी हाँ।